भी कि जिस मेष में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे उस मेष की करंट को प्रायोरिटी दी जाएगी जहां पे एक से ज्यादा करंट आएंगे। यानी कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस दो मेष के बीच में आ जाता है तो अगर आप फर्स्ट मेष में मूव कर रहे हो, केवीएल लगा रहे हो, तो पहली मेष की करंट माइनस दूसरे मेष की करंट होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप लेते हैं और वोल्टेज के केस में निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जाते हैं तो प्लस और पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं तो माइनस। कहीं कहीं इसका उल्टा भी लिखा हुआ है, कुछ कुछ बुक में या इंटर में रिवर्स पोलैरिटी भी लिया है। तो दोनों में से जो भी जिस पे कंसेप्ट आपका ठीक हो कर सकते हैं। तो देखो मेष 1 है ये, ठीक है, दिस इज मेष 1। अभी 10 वोल्ट की बैटरी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूजिंग केवीएल इन मेष 1 लिखा है ना, क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं। तो अभी भी बताया था मैंने 2 ओम से शुरू किया इन्होंने, तो 2 ओम करंट की डायरेक्शन में माइनस ड्रॉप होगा -2i1, क्योंकि इसमें केवल i1 जाएगी। जब ये 3 ओम पे हमने आए तो 3 ओम एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो मेष 1 और 2 में कॉमन है, तो उसमें जब लिखेंगे तो माइनस तो रहेगा ही 3। अब यहाँ i1 माइनस i2 होगी, मेष 1 की करंट माइनस मेष 2 की करंट। फिर यहाँ पे एक बैटरी मिली, यहाँ पे प्लस से माइनस आ पाए तो -5, ये -5 लिखा है, -5 पहले होना चाहिए था। फिर यहाँ से ऐसे मूव करते हुए आए, फिर यहाँ पे बैटरी मिली निगेटिव टू पॉजिटिव +10, तो यहाँ +10 इक्वल टू 0। ये मेष 1 का इक्वेशन है। इसको सॉल्व किया तो आया 5i1, दाएं बाएं कर दिया तो 5i1 -3i2 इक्वल टू 5। ठीक, अब मेष 2 में चलते हैं। मेष 2, तो मेष 2 में जब मूव करो, कहीं से भी मूव करो, यही चूंकि आप ये पीडीएफ पढ़ोगे तो यहीं से देख लेते हैं। तो इन्होंने -10 +5 से चले, इसका मतलब कि ये इस बैटरी से चले। ये बैटरी कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट, ये यहां लिखा हुआ है 10 वोल्ट। क्लॉकवाइज आप मूव कर रहे हो, तो क्लॉकवाइज मूव करोगे तो पहले प्लस फिर माइनस, तो कितना -10, -10 ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे -10। फिर यहां पे आए थे, बैटरी मिली। अब इस बैटरी में क्या कर रहे हो आप? यहाँ बैटरी मिली, निगेट क्लॉकवाइज ही मूव करते हैं, ध्यान रहे। तो यहाँ पे इस बैटरी से चले -10, फिर यहाँ आए माइनस से प्लस +5, फिर आगे चले तो 3 ओम रेजिस्टेंस मिला। चूंकि मेष 2 में अभी हम लोग केवीएल लगा रहे हैं, तो कोई भी रेजिस्टेंस अगर दो मेष के बीच में कॉमन होगा तो जिस मेष में हम केवीएल लगाते हैं उस मेष की करंट माइनस दूसरे मेष की करंट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे -3i2 -i1, यहाँ पे देखो i2 -10 +5 -3i2 -i1। फिर यहां तक पहुंच गया, फिर यहां आओगे 4 ओम, तो 4 ओम में तो केवल i2 ही फ्लो होगी, तो -4i2 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आ जाएगा -7i2 ना +3i1 इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2। अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 मार्क्स आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने मेष 1 मेष 2 के इक्वेशन सही बना लिए तो उसके बाद तो सॉल्व कर ही लोगे। तो अब इसको करके हमने इसमें i1 i2 की वैल्यू पुट करके जैसे भी, ठीक है, सॉल्व किया दोनों को, तो यहां से i1 कितना आया 10/13 एम्पियर, और i2 कितना आया, i2 उसी में सॉल्व कर लेना, तो i2 आ रहा है -10/26, यानी कि -5/13 एम्पियर।
अब I2 और I2 तो I1 I2 तो कैलकुलेट कर लिया आपने, उससे तो काम बनेगा नहीं। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है? कैलकुलेट करेंट इन 2, 3, 4 ओम रजिस्टर्स यूजिंग मेश एनालिसिस मेथड। एग्जाम में तो आपको एक या दो में पूछेगा, सारे भी पूछ सकता है। तो यहाँ 2 ओम में पूछता है कितनी करंट जाएगी, 3 ओम में कितनी जाएगी, और 4 ओम में कितनी जाएगी। तो 2 ओम में कौन सी करंट फ्लो होगी बाय द वे? केवल I1, यानी जो I1 की वैल्यू आपने निकाला है वही 2 ओम में करंट फ्लो होगी। दैट इज द आंसर। 3 ओम में कितनी फ्लो होगी? 3 ओम में I1 और I2 दोनों फ्लो होगी। तो 3 ओम के लिए जो आंसर होगा वो I1 माइनस I2। 4 ओम में कौन सी फ्लो होगी? 4 ओम में केवल और केवल I2 फ्लो होगी। ठीक, तो इसलिए 4 ओम के लिए I2 इज द आंसर। अरे यही बात न्यूमेरिकल वैल्यू की तो रखते जाओगे आप, तो घर पे प्रैक्टिस कर लेना। I1 देखो 10/13 आ रहा है, I2 आ रहा है -5/13। तो जब I3 में हो जाए होगा तो I1 माइनस I2। अब ये देखो सेकेंड वेराइटी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है मेश एनालिसिस का। तो अभी हमने बताया ना, मेश एनालिसिस में 4 वेराइटीज के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, चाहे कोई क्वेश्चन पेपर हो, चाहे प्रैक्टिस की बात हो, या कुछ भी हो। तो पहला मैंने कहा था कि सारे के सारे हो सकता है वोल्टेज सोर्स हो। ठीक, वो वाला तो हम लोगों ने कर लिया। दूसरा मैंने कहा था कि नेटवर्क में हो करंट सोर्स भी दिखेगा और वोल्टेज सोर्स भी दिखेगा, लेकिन करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जरा इस नेटवर्क को ध्यान से देखना। तो चलो माउस का कर्सर ध्यान से देखना। अब ये नेटवर्क है जिसमें एक 10 एम्पियर का एक करंट सोर्स है, ये 1 ओम का एक रेजिस्टेंस है कुल मिला के, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 3 ओम रेजिस्टेंस, एक बैटरी है 5 वोल्ट की, निगेटिव नीचे पॉजिटिव ऊपर, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और एक बैटरी है 10 वोल्ट की, नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव। ठीक, मेश एनालिसिस यानी मेश डिसाइड करने से पहले, यानी विंडो देखने से पहले, कितनी विंडो दिख रही है इसमें, कितनी विंडो है अभी? अभी इस नेटवर्क में कितनी विंडो है? अनुराग श्रीवास्तव आप बताओ। 2। कितनी विंडो हैं? तो मैंने ये अभी कहा कि अगर नेटवर्क में करंट सोर्स है तो आपको पहले उस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब कन्वर्ट करने के बाद अगर हो जाता है तो कन्वर्ट कर लो। उसके बाद डिसाइड करो कि कितने नंबर ऑफ मेसेस हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये करंट सोर्स है ना, ये करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो सकता है, तो कर दो उसे पहले। करने के बाद फिर नंबर ऑफ मेश डिसाइड करना। तो कैसे करोगे? करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन पढ़ाया था, तो कैसे बताया था? ये एक करंट सोर्स है जिसका एरो ऊपर है, कितनी वैल्यू है? 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना? 1 ओम। तो इस वाले शेप को इस शेप में बदल सकते हैं ना, ये इसी को तो वोल्टेज सोर्स कहते हो आप। अब वैल्यू कितनी होगी? एक बैटरी, एक उसके सीरीज में रेजिस्टेंस। इस बैटरी की वैल्यू नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि करंट सोर्स का एरो ऊपर है। 10 × 1 10 वोल्ट, और एक रेजिस्टेंस बनेगा 1, यानी इतना। माउस का कर्सर ध्यान से देखना, ये वाला जो है ये वोल्टेज सोर्स है। बाकी का नेटवर्क इधर जितना था वैसे ही ड्रा कर दिया। ठीक, ड्रा कर दिया। तो अब ध्यान से देखो तो दो विंडो दिख रही है, ये 1 ओम है, ये 1 दोनों को ऐड कर दो तो 2 ओम रेजिस्टेंस, 10 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट का ये कितना था ऊपर, 3 ओम, 4 ओम, 10 वोल्ट। अच्छा, पहला वाला न्यूमेरिकल क्या था? ध्यान से देखना। तो पहला वाला न्यूमेरिकल भी वही है, ध्यान से देखा आपने?
फर्स्ट न्यूमेरिकल भी 10, इसमें भी यहां कन्वर्ट करने के बाद, इस नेटवर्क को कन्वर्ट करने के बाद 10, ये भी 112 3, ये 5 वोल्ट, ये 3 4 ओम 10 वोल्ट। ये कितने लोगों को दिखा कि पहले वाले नेटवर्क को ही एग्जामिनर बड़ी चालाकी से करंट सोर्स डाल के सेप बदल दिया? देखा आप लोगों ने? एग्जामिनर ऐसा बेवकूफ बना देता है। देखो पहला ही न्यूमेरिकल था, उसमें एक करंट सोर्स डाल के सभी को बेवकूफ बना दिया। तो अब तो मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये वही न्यूमेरिकल है जो अभी अभी सॉल्व किया आपने, ठीक है ना? तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये तो आप ऊपर कर ही चुके, यही वाला तो है वो। ये था सेकेंड वेराइटी, जो एग्जाम में आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है, पूछते हैं, ठीक है? नाउ कम टू थर्ड वेराइटी। सेकेंड वेराइटी वो था जिसमें कि करंट सोर्स हो और वो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो पहले कन्वर्ट कर लेना चाहिए, फिर उसको सॉल्व करना चाहिए। नाउ वेराइटी नंबर थर्ड। थर्ड वेराइटी ऐसी होती है कि उसमें भी वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स होंगे, दोनों दोनों होंगे, लेकिन करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, और करंट सोर्स किसी नेटवर्क की साइड वाली ब्रांच पे पड़ा होगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 को ध्यान से देखना। ये पहली विंडो है, 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 4 ओम, और उसके सीरीज में करंट सोर्स है। अब चूंकि करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस होता तब तो आप करंट इसको कन्वर्ट करते, इसके सीरीज में ये तो कन्वर्ट होगी नहीं। तो ऐसा अगर नेटवर्क दिया हो और पूछे एग्जामिनर कैलकुलेट करंट इन एनी रेजिस्टेंस यूजिंग मेश एनालिसिस मेथड, तब कैसे करोगे? अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ध्यान से देखो। देखो इसमें करंट सोर्स भी है, वोल्टेज, लेकिन ये करंट सोर्स इस नेटवर्क में साइड वाली ब्रांच पे है और ये कन्वर्ट भी नहीं होगा। तो जोर तो लगा लो कन्वर्ट करने की। अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तब जाकर के आप विंडो डिसाइड कर दो। विंडो मतलब कि इसमें इतने मेस हैं, अब वो मेस रिड्यूस नहीं हो सकते, तो जितने विंडो होंगी उतनी मेस करंट आप एज्यूम कर लोगे, ठीक है ना? तो अब इसका कैसे मेस इक्वेशन बनाओगे? ऐसे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और इसको करने में 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता। कैसे? क्वेश्चन नंबर 3 टाइप के क्वेश्चन, ये जो 3 टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, इसको करने में 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर करने नहीं आता या कभी एक भी नहीं किया तो होगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा कि पेन चलाऊं कैसे। तो ऐसे न्यूमेरिकल का बेनिफिट देखो क्या है। यहां देखो सॉल्व किया हुआ है, देख रहे हो? ये सॉल्व है, इसको सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। क्या लिखा? इन मेष 2 I2 इक्वल टू -10 एम्पियर, यानी मेष 2 में कोई केवीएल लगाने की इनको जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे I2 की वैल्यू लिख दिया। कैसे लिखा ये देखो, ये मेष 1 है, ये मेष 2 है, ठीक है? अब मेष 2 में देखो I2 की वैल्यू -10 क्यों लिखा हुआ है, ये लिखना, ये जानना जरूरी है। ये मेष 2 है, इसमें करंट सोर्स साइड वाली ब्रांच पे दिया हुआ है जिसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन हम तो हमेशा जो मेश करंट एज्यूम करेंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव एज्यूम करेंगे, चाहे जितनी भी मेश है। तो हमने मेश 1 में मान लिया I1 करंट फ्लो हो रही है, अब मेश 2 में मान लिया I2 करंट फ्लो हो रही है। तो जिस मेश में साइड वाली ब्रांच पे करंट सोर्स है उसकी वैल्यू तो दी हुई है। I2 की वैल्यू कितनी दी है? I2 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो I2 की वैल्यू हो गई -10। इसका खेल खत्म। अब बचा मेष 1, ये मेष 1 है, मेष 1 में केवीएल लगा दो और I2 की वैल्यू रख दो, आंसर आ गया।
इसीलिए मैंने अभी अभी कहा 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो अब इसमें लगाओ, मेष 1 में कैसे लिखोगे? क्लॉकवाइज चलेंगे तो +10 -2i1 -3i1 - i2 = 0। देखो यही लिखा है क्या? +10 -2i1 -3i1 - i2 = 0। i2 की वैल्यू उठा के रख दो इसमें, आंसर आ जाएगा i1। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को i2 ओम, 4 ओम, 3 ओम निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी तीसरी वेराइटी है, इसमें एक मेस एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 को आप 2 मिनट 5 मिनट टाइम लो, इसे खुद से कर, मेस इक्वेशन लिख के मुझे बताओ। अब मेस 1, मेस 2, मेस 3, इन तीनों के लिए आपको मेस इक्वेशन लिखनी है। ये मेस 1 के लिए आपने लिख दिया, मेस 2 के लिए क्या होगा? वेरी गुड। मेस 3 के लिए? +5a। सर 5a। गुड। अब उसमें से i2 i3 नोन है आपको, i2 और i3 की वैल्यू मेस 1 के इक्वेशन में लिख दो, आंसर आ जाएगा, i1 आ जाएगी। तो अब जो भी इनका क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट करेंट इन, यहाँ तो लिखा ये है 2 ओम, राइट साइड में क्वेश्चन लिखा है, वर्ड में नहीं लिखा है। i2 ओम में करंट चाहिए इनको, किसमें चाहिए? i2 ओम। ये कर लेंगे सभी लोग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख के डर लगता है, अगर आपने कभी किया नहीं है तो क्या होगा कि डरने लगते हैं। नीचे सोल्यूशन है, यू कैन सी द सोल्यूशन। अब उन्होंने बता दिया तो अब आप सोल्यूशन देख सकते हो, जस्ट सी कि कैसे लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने में ही बड़े लगते हैं, होते बहुत आसान है। बाकी लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, इक्वेशन लिख लीजिए। नाउ कम टू वेराइटी नंबर 4। फोर्थ वेराइटी ना के बराबर पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन जानना चाहिए। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, दिस इज फोर्थ वेराइटी। क्वेश्चन नंबर 4 को कोशिश करके इक्वेशन लिखने की कोशिश करो, कोई भी एबीसीडी। देखो लिख पाते हो क्या? लिखोगे तो पेन रुक जाएगा। क्वेश्चन 4, इसमें कितने मेष दिख रहे हैं? पहले तो देख लो, करंट सोर्स कन्वर्ट हो सकता है, तो जितने मेष दिखेंगे उतने तो इक्वेशन आपको बनाना ही पड़ेंगे, तभी तो अननोन फाइंड आउट कर सकते हो। बेसिक रूल यही है ना कि अगर 2 अननोन है आपके पास तो 2 इक्वेशन बनाने होते हैं, अदरवाइज आपके वो 2 अननोन नहीं कैलकुलेट किए जा सकते। तो जरा इसका इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। देखो कितने लोगों ने कुछ कोशिश करी, कितने लोगों ने कोशिश करी? कोशिश करो, गलत या सही ये ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो भाई देखो, मैं बता रहा हूं, ठीक है? चलो माउस का कर्सर देखना। अब इसको आपको करना है तो कैसे करोगे? जस्सी, अब ऐसे क्वेश्चंस को जब करते हैं, ऐसा हालांकि आपके एग्जाम में बहुत कम आता है, नहीं आता, लेकिन ऐसा नेटवर्क बना दे, कोई कहे मेश एनालिसिस से इसको 4 ओम में करंट फाइंड आउट करो या 2 ओम में, कैलकुलेट करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ लिखा है ना, कैलकुलेट करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस एंड 4 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग मेश एनालिसिस मेथड, 2 ओम एंड 4 ओम। तो अब समस्या ये है कि आपको 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे और वो जल्दी बनेंगे नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं सुपर मेश इक्वेशन। तो वो क्या चीज होता है, कैसे होता है, वो मैं बता रहा हूं। देखो एक इक्वेशन तो ऐसे बनाओ, यहां मैं लिख नहीं सकता, आप कॉपी पे लिख लेना, मेरे माउस का कर्सर देखते रहो। एक तो आप एज्यूम करोगे ये मेष 1 की करंट I1, दूसरे में एज्यूम करोगे मेष 2 की करंट I2,
पहले तो कोशिश किया ही होगा हम लोगों ने कि इस करंट सोर्स को कन्वर्ट कर ले, होगा नहीं तो हम बाउंड है। अब ये करंट सोर्स किसी जो नेटवर्क की साइड वाली ब्रांच पे भी नहीं है कि काम हो जाए। ये वाली करंट सोर्स दो मेष के बीच में आ गई है और कन्वर्ट भी नहीं हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूं। ये फोर्थ वेराइटी है, फाइन। तो पहले इस करंट सोर्स को लेके एक इक्वेशन बना लो। तो मेष वन की करंट आई वन जैसे ऊपर है, आई वन आई टू, ऐसे यहाँ पे चूज कर लो आई वन एंड इसको आई टू। तो आई वन आई टू चूज कर लिए। अब भाई दो अननोन है तो दो इक्वेशन तो चाहिए ना, तो कैसे बनाएं? तो एक तो देखो, एक इस 3 एम्पियर का जो एरो है ऊपर है, किधर है? ऊपर। तो इधर आई टू माइनस आई वन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। इसे लिख लो कॉपी पे, यहां लिखा नहीं है। आई टू माइनस आई वन इक्वल टू 3 एम्पियर। एक तो ये इक्वेशन बना, आई टू माइनस आई वन इक्वल टू 3 एम्पियर, क्योंकि डायरेक्शन इसका ऊपर है तो आई टू क्लॉकवाइज ऊपर जाएगी। और एक दूसरा इक्वेशन जो बनाते हैं उसके लिए एज्यूम करते हैं, इन दोनों मेष को एक मेष एज्यूम करो, डैश 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 ऐसे। माउस का कर्सर ध्यान से देखना, यहां से लेकर के यहां से ऐसे ऐसे पूरा इसको दोनों मेष को बना के एक मेष बना लेते हैं, और जो आई वन आई टू जहां है वहीं रहेंगे। तो अब इन दोनों मेष को एक मान करके फॉर द टाइम बिंग एक इक्वेशन लिखते हैं जिसको बोलते हैं सुपर मेष इक्वेशन। तो क्या होगा उसके लिए इक्वेशन? एक तो आपने बना दिया आई टू माइनस आई वन इक्वल टू 3 एम्पियर। दूसरा वाला जो होगा +3 क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा हूं, प्लस 10 वोल्ट माइनस 2 I1 2 I1 क्योंकि मेष वन है। फिर यहाँ आए तो -4 I2 क्यों? क्योंकि ये मेष टू करंट इसमें फ्लो हो I2। फिर यहाँ आए -5 इक्वल टू 0। क्या लिखा मैंने? 10 माइनस 2 I1 माइनस 4 I2 इक्वल -5 इक्वल टू 0। ठीक। तो ये दो इक्वेशन बने, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो I1 I2 आ जाएगा। I1 जो होगा इसमें जाएगी तो ये आंसर इसका हो जाएगा, I2 इसमें जाएगी तो उसका आंसर हो जाएगा। अब इसको एक बार लिखो। अब इसको बात फिर नहीं समझ में आया किसी को तो पूछो। आया ये सभी को समझ में? मैंने जो बोला है वो समझ में आया? सर एक बार और बता दे। सर आया नहीं समझ। मैंने ये कहा कि अगर कुछ ऐसा नेटवर्क दिखे जो जिसमें करंट सोर्स दो मेष के बीच में आ जाए और वो कन्वर्ट भी ना हो, और उसको मेष एनालिसिस से आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे? तो मैंने ये कहा कि मेष तो चूज कर लो, ये मेष वन हो गया और ये मेष टू। मेष वन में I1 करंट एज्यूम कर लो, मेष टू में I2, जैसे करते हैं क्लॉकवाइज, ऊपर जैसे किया गया है 3 में। अब एक इक्वेशन तो ये बनेगा, यहाँ ये 3 एम्पियर ऊपर है तो अगर I1 माइनस I2 करोगे तो माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि I1 क्लॉकवाइज है, I2 भी क्लॉकवाइज है। तो बेटर है I2 की डायरेक्शन में 3 एम्पियर है ना, तो I2 माइनस I1 इक्वल टू 3 एम्पियर एक हो बन गया। और दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए मैंने ये कहा है कि दोनों मेष को एक मेष मान लेते हैं कुछ सेकेंड्स के लिए। तो इसमें दोनों मेष को एक मेष मानोगे तो कैसे लिखोगे? +10 माइनस 2 I1 माइनस 4 I2 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दूसरा होगा। इन दोनों को सॉल्व करके I1 I2 की वैल्यू निकाल लें। तो ये बोलते हैं इसको फोर्थ वे। इसमें एक सुपर मेष बनाना पड़ता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पे मेष एनालिसिस इतनी है हमारी। उसको समझने के लिए इसको करो बंद अभी और इसको करो तो एक दिख रहा है क्या? कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसको सॉल्व किया गया है। स्टार डेल्टा मैंने पढ़ाया नहीं तो उसको अभी, ये है नोट। ये एक नेटवर्क है, दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन पे? ठीक है। ये देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है,
ये क्वेश्चन लिखा है 2 वोल्ट, 2 ओम, 8 ओम, 4 ओम, 2 एम्पियर। इस क्वेश्चन को सुपरपोजिशन थ्योरम से, मेश एनालिसिस से, नोड एनालिसिस से, ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम से, नॉर्टन्स थ्योरम से, इन सारे मेथड से सॉल्व करना है। क्या करना है? 8 ओम रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो जो मेथड हम लोग पढ़ चुके अभी तक उसको लगा के करते हैं। तो अभी चूंकि मेश एनालिसिस हम लोग की चली रही है, तो जरा फटाक से मेश एनालिसिस से सॉल्व करके 2 मिनट में बताओ सब लोग कि 8 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी। 8 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी, फटाक से करके बताओ। किसी का भी हो जाए तो तुरंत मुझे बताए कि कितना आया। सर 1/5 आएगा क्या? 1/5 5 प्लस आया या माइनस? प्लस। प्लस। चलो भाई बाकी लोग भी करो। ये देखो सॉल्व किया हुआ है, अगर गलत या सही सब लोगों ने ट्राई कर लिया। अब इसी न्यूमेरिकल को थेवेनिन्स थ्योरम से मैंने सॉल्व किया है। तो अभी वीटीएस निकालना तो मैंने नहीं सिखाया, लेकिन आरटीएस देखो कैसे होगा। आरटीएस देख लो, आरटीएच। हुआ सबको? आरटीएस निकालने आ गया? यस सर। यस सर, आ गया। अब इसी न्यूमेरिकल को मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम से यहां सॉल्व किया है, जिसको आप ये देखो यहां पे, माउस का कर्सर देखो। यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, तो मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि एक ही न्यूमेरिकल को मैं ऑल 5 मेथड से सॉल्व किया हुआ हूं, सो दैट की क्लियरिटी रहे आपके अंदर। तो इसको देख लो सुपरपोजिशन थ्योरम। ये देखने के बाद आज इस लेक्चर के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट में फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।